राधे राधे दोस्तों। विष्णु भगवान ने नारद जी को बताया किस पाप को करने से नरक भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं। जानने से पहले अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप पूरी वीडियो देख सकें। विष्णु भगवान एक दिन क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे, तो नारद जी भ्रमण करते हुए विष्णु भगवान के पास पहुँचे। तो उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर विष्णु भगवान ने पूछा, क्या हुआ नारद जी। फिर नारद जी ने बताया कि प्रभु, मैं यमलोक से आ रहा हूँ। वहाँ का हाल देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं यमलोक में क्या चल रहा है। जिसने पाप किया है उसको भी स्वर्ग में जाने दे रहे हैं, और जिसने पुण्य किया है उसको भी स्वर्ग में जाने दे रहे हैं। यमराज को पता नहीं क्या हो गया है। तो विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी, अगर किसी भी बात को सुनते हो तो पूरा सुनना चाहिए, या किसी भी बात को देखते हो तो पूरा देखना चाहिए। आधी अधूरी बात हमेशा कष्ट देती है। मैं बताता हूँ यमलोक में क्या चल रहा है। एक दिन 5 लोगों की मौत हो गई। पांचों लोग यमलोक पहुँचे, जिसमें से एक चोर था, एक पंडित, एक वेश्या और एक मंत्री, एक बड़ा किसान था। यमलोक पहुँचने के बाद उन पांचों ने देखा कि एक तरफ सुंदर सा गेट दिखाई दे रहा था और एक तरफ नरक का दहकती आग वाला गेट दिखाई दे रहा था। तो पांचों ने अब आपस में बात की कि मुझे तो नरक ही मिलेगा, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी सारे बुरे कर्म किए हैं, इसलिए मुझे तो नरक ही मिलेगा। पांचों आपस में बात कर रहे थे। इतने में चोर पहले बोल पड़ा कि मैंने सारी ज़िंदगी चोरी की है और किसी की सहायता नहीं की है और सबको परेशान किया है, इसलिए मुझे तो नरक में ही जाना है। फिर दूसरी वेश्या बोल पड़ी, मैंने भी दूसरों से संबंध बनाया और दूसरे के साथ संबंध रखा, इसलिए मुझे भी नरक में ही जाना पड़ेगा और मुझे नरक ही मिलेगा। फिर तीसरा राजा का मंत्री बोल पड़ा, मैंने भी बहुत पाप किया है, गरीब को सताया है, ये मेरी ड्यूटी थी और मैंने राजा के कहने पर ये सब किया था और मुझे भी नरक की ही सज़ा मिलेगी। फिर चौथे पंडित जी बोल पड़े, मैंने भी पंडित होकर बहुत पाप किए हैं। दीक्षा होने के बाद भी मैंने पैसे के चक्कर में सबको गलत दीक्षा दी और अपनी दीक्षा बेची है, इसलिए मुझे भी नरक मिलेगा। इतने में बड़ा सेठ जो किसान था वो बोल उठा, मैंने ज़िंदगी भर कोई पाप नहीं किया है, इसलिए मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। मैंने हमेशा दान पुण्य किया है। मृत्यु से पहले मैंने गाय का दान भी किया है, और कभी भूल चूक में मेरे से पाप हुआ भी होगा तो मेरे बेटे और पोते मेरा पिंडदान करके मुझे नरक से स्वर्ग में भेज देंगे, इसलिए मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा। इतना कहकर किसान बड़ा मुस्कराया। ये सब बातें पांचों में चल ही रही थी कि यमदूत पीछे से आकर पांचों में धक्का दिया और आके धकेलते हुए यमराज के सामने ले गए। पहला नंबर चोर का आया। चित्रगुप्त ने यमराज जी को चोर का सारा पाप पुण्य का लेखा जोखा दिखाया, तो यमराज जी ने चोर को स्वर्गलोक भेज दिया। दूसरा नंबर वेश्या का आया, तो चित्रगुप्त ने वेश्या का भी लेखा जोखा दिखाया यमराज जी को, तो यमराज जी ने फिर वेश्या को भी स्वर्गलोक भेज दिया। तीसरा नंबर मंत्री का आया, तो चित्रगुप्त ने उनका भी सारा लेखा जोखा यमराज जी को दिखाया, तो मंत्री को भी स्वर्गलोक भेज दिया। ये सब देखकर किसान बहुत ही असमंजस में पड़ गया कि ये सब क्या हो रहा है। पाप करने के बाद भी ये सब स्वर्गलोक में जा रहे हैं, तो मैं तो और अच्छी जगह जाऊंगा।
फिर चौथा नंबर पंडित का आया तो पंडित को भी ऐसे ही स्वर्गलोक भेज दिया। 5वां नंबर किसान का आया तो यमराज को चित्रगुप्त ने जैसे ही उसका लेखा जोखा दिखाया तो उसके एक पाप के कारण सारे पुण्य खत्म हो चुके थे। इसलिए यमराज जी चिल्लाते हुए बोले, दुष्ट पापी, तूने एक पाप करने के बाद सारे पुण्य खत्म कर दिए हैं, इसलिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा। ये सब किसान ने सुना तो किसान बहुत ही घबरा गया और किसान ने कहा, महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैंने सारा जीवन अपना पुण्य में ही लगा दिया, पुण्य करता रहा, दान पुण्य किया। महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने अपना सारा जीवन दान पुण्य में ही लगा दिया, गरीबों की सहायता की, मंदिरों में दर्शन किए, पूजा पाठ की, इसलिए मुझे तो नरक नहीं स्वर्ग मिलना चाहिए। और जिनको नरक मिलना चाहिए उनको आपने स्वर्ग दे दिया, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर यमराज चिल्लाते हुए बोले, दुष्ट पापी, तूने सारी जिंदगी पुण्य में ही कमाया था और एक पाप करके तूने सारा गंवा दिया। याद कर वो दिन जब तूने विधवा अबला नारी पर दोष लगाया था कि चोरी की है, उस दिन तेरे सारे पुण्य पाप में बदल गए थे, जबकि तुझे पता था ये सब झूठ है, उसने चोरी नहीं की है, फिर भी तूने उस पर दोष लगाया था, इसलिए महाराज ने उसको मृत्यु दंड दिया। उस विधवा और अबला नारी की मृत्यु ने तेरे सारे पुण्य खत्म कर दिए, इसलिए तुझे नरक ही भोगना पड़ेगा। इतना कहकर यमराज जी ने दूत को इशारा किया, इसे नरक में ले जाओ, और दूत को इशारा मिलते ही किसान को नरक में छोड़ आया। ये थी पाप और पुण्य की कहानी। जैसे कर्म करोगे वही फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी गरीब, असहाय या अबला नारी या किसी भी स्त्री का अपमान करने से पहले सोच लेना कि मुझे आगे चलकर नरक भोगना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। राधे राधे।